परासिया विधानसभा के उमरेड ब्लॉक में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने चुनाव आयोग और मतदाता सूचियां पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आदिवासी अंचल के सैकड़ों युवाओं ने थामा भाजपा का दामन। मंधान बांध से परासिया पानी लाने पाइपलाइन का काम शुरू। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का 9वां दिन। नवरात्रि के अवसर पर शराब बंद करने की मांग गोंडवाना में शामिल हुई युवा दिन। कोयला चोरी की कोशिश में 2 युवकों की मौत, एक की हालत नाजुक। चोरी के आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र जाकर दबोचा। छिंदवाड़ा में 73 दिन से लापता युवती का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है। ग्राम पंचायत सिंगोड़ी ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज एक दिन 1 घंटा एक साथ के तहत ग्राम के विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया। परासिया विधानसभा के उमरेड ब्लॉक में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने चुनाव आयोग और मतदाता सूचियां पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मतदाता सूची की गड़बड़ियों के प्रमाण दिखाते हुए कहा कि कई लोगों के नाम 2 राज्यों में दर्ज है। सरपंच के नाम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह की मतदाता सूची में दर्ज है। यह सब लापरवाही और गड़बड़ी को उजागर करता है। मतदाता सूचियां में ऐसी गड़बड़ियां आम हो गई हैं। मतदाताओं के अधिकार छीन रहे और वोट की चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चालू किया और ये अभियान आज हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मैंने यहाँ परासिया विधानसभा में शुरू की। मेरा हर एक कार्यकर्ता से यही अपील है कि ये हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आप घर घर जाएं। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आपको मौका मिलेगा लोगों के घर जाकर उनको बताने का कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट में छेड़खानी करके गद्दी कैसे छोड़ी। आज सवेरे ही ये लांगा के उप सरपंच और सरपंच पति पत्नी है, ये प्रमाण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लांगा में भी वोटर है और नागपुर में भी वोटर है। ये प्रमाण है मेरे पास। 2 जगह वोटिंग करते हैं, एक मध्य प्रदेश में एक महाराष्ट्र में। तो वोटर लिस्ट पर आपको ध्यान दें। आदिवासी अंचल के सैकड़ों युवाओं ने थामा भाजपा का दामन। छिंदवाड़ा एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर चौरई विधानसभा क्षेत्र के खमारपानी मंडल अंतर्गत ग्राम घाटकामठा, धौलपुर, बड़कुही, पिलकापार सहित कई गांवों के सैकड़ों आदिवासी युवाओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व विधायक पन रमेश दुबे, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रियवर सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष गोपाल कवरेती व नपा उपाध्यक्ष मंगलेश दुबे ने सभी का तिलक लगाकर भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की। जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना, पीएम जनमन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं आदिवासी समाज को सशक्त कर रही हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष पन रमेश दुबे ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भाजपा से जुड़ रहा है।
यही हमारी विचारधारा की सफलता है। पार्टी में शामिल कराने में प्रहलाद साहू, महिलाल धुर्वे, नंद किशोर साहू, सुरेश परतेती, पवन पराड़कर, संतोष भलावी, राजू साहू, रामचरण साहू, सत्यम उमरेठे की अहम भूमिका रही। यह शामिल हुए रामेश्वर परतेती, तुलसीराम कवरेती, ज्ञानेश्वर मरावी, किशन सीलू, गौतम कवरेती, चंद्रशेखर राउत, प्रवीण सरयाम, रविंद्र कामदा, प्रदीप सीलू, रविंद्र इवनाती, अवसीद इवनाती, मोहन इवनाती, रोहन आहके, रामदास कुमरे, झाड़ू कुमरे, दीपक इवनाती, मेरसिंह इवनाती, वासुदेव परतेती, अरुण परतेती, सुरेंद्र सलामे, शैलेंद्र इवनाती, सुनील उमरेडे, सुभाष बरकड़े, सालकराम कुड़ापे, सुदामा धुर्वे, सुखदास उइके, गोपीचंद उइके, जगदीश उइके, सुखराम उइके, राजकुमार कुड़ापे, संदेश कुड़ापे, कपूरदास इवनाती, मानिक सराठे, जसपाल मरसकोले, विजय सराठे, रामलाल कुड़ापे, शशि मरसकोले, शनील धुर्वे, बलवान शाह उइके, अतरलाल इनवाती। ये रहे उपस्थित विजय पांडे, कमलेश उइके, अजय सक्सेना, योगेंद्र राणा, भारत घई, धर्मेंद्र मिगलानी, दिवाकर सदारंग, संजय पटेल, संदीप चौहान, विजेंद्र दीक्षित, अनिल कुर्मी, घनश्याम पवार, रजत वानखेड़े, बबलू आरगुडे, रविंद्र आरगुडे, जयपाल सरयाम, मोनू पवार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारा सुदूर आदिवासी क्षेत्र खमार पानी मंडल के लोगों ने आज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहाँ के युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और अन्य पार्टियों से जुड़े हुए थे उनको भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और भारतीय जनता पार्टी के काम पसंद आए। माननीय मोदी जी, हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो अब काम करना चाहते हैं और आज उन्होंने ज्वाइन की। बीते दिनों अमरवाड़ा के आदिवासी अंचल से लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया, फिर खमार पानी की बात आ रही है और विवाद है, कैसा देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इनको गुमराह करके रखा। शराब पीने का छूट देकर शराबी बना के रखना और ऐसे कई कारण, और कोई इनका कोई वो नहीं रखा ख्याल आज तक। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है तो सबसे ज़्यादा काम इन्हीं क्षेत्रों में हो रहे हैं। इनके यहाँ सड़कें पहुँची है, इनके यहाँ पहली बार बिजली पहुँची है, भरिया समाज को स्पेशल पैकेज देके अभी उनके मकान बनाए जा रहे हैं और इनके खेतों में पानी पहुँच रहा है। इनको जो सम्मान मिल रहा है और ये भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो उनको सरकार पसंद आ रही है। अब लग रहा है उनको कि कोई सरकार जैसी चीज़ है, इसका काम करना चाहिए। नक्सलवाद हमारे देश में पनप गया था, आतंकवाद पनप गया था, सब आक्रोश पे था हिंदुस्तान पूरा, वो अब ख़त्म होकर मुख्य धारा से जुड़ रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं और जो डायरेक्ट लाभ उनको पहुंचा रही है। आज किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है। छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटे छोटे 1-2 एकड़ के, इनको उतना पैसे में बोनी होनी उनकी हो जाती, साहूकार के चुंगल में नहीं फंसते। इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आज स्कूल की हालत सुधर रही है। कुल मिला के जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में, उसके तरफ आज समझ में आ रहा है उनको कि सरकार क्या होती है और सरकार का पहली बार वो काम देख रहे हैं। मंधान बांध से परासिया पानी लाने पाइपलाइन का काम शुरू। बेलगांव में नगर पालिका अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन, 21 करोड़ से होगा काम। परासिया मंधान बांध से पानी लाने के लिए पाइपलाइन डालने का काम बुधवार से शुरू हो गया। तामिया मार्ग पर बेलगांव में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने परिषद के साथियों के साथ भूमि पूजन कर पाइपलाइन डालने के काम की शुरुआत की। अमृत 2 परियोजना से मंधान बांध से परासिया तक 21 करोड़ की लागत से पाइपलाइन डालने की योजना है। बीते दिनों सांसद विवेक बंटी साहू ने इस योजना का भूमि पूजन किया था। अब पाइपलाइन के लिए पाइप आ गए हैं। बेलगांव में पूजन कर पाइपलाइन डालने का काम प्रारंभ कर दिया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय, उपाध्यक्ष महेश सोमकनुवर, सभापति और शहरी मंडल अध्यक्ष बल्लू नागी, सभापति नरेंद्र विश्वकर्मा, संतोष डहरिया, शशि सतनामी, सुषमा चौरसिया, बेलगांव सरपंच अखिलेश काकोडिया, सोनू त्रिवेदी, सिद्धार्थ मुखर्जी, मनोज खेलवाड़ी ग्राम के नागरिक, निर्माण एजेंसी के कर्मचारी उपस्थित रहे। बल्लू नागी ने कहा कि नगर पालिका परिषद परासिया के प्रयासों से योजना पूरी हो रही है। इससे परासिया तक पानी आएगा। परासिया के लोगों की मुसीबत खत्म हो जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने कहा कि मंधान से परासिया तक पाइपलाइन डाली जाएगी। सांसद विवेक बंटी साहू ने इसका भूमि पूजन किया था। 21 करोड़ की लागत से काम होगा। इससे परासिया की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। परासिया को रोज पानी मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि वे खुद कई बार भोपाल गए हैं। योजना के अडंगे को खत्म कर योजना को अब पूरा कर पा रहे हैं। परासिया संवाददाता शेख फरीद। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारी परिषद के नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय जी के नेतृत्व में अमृत 2 योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू हो रहा है। 20 करोड़ की यह योजना है, जिसके अंतर्गत मध्याह्न डैम से पानी परासिया शहर को मिलेगा। और परासिया शहर की समस्या जो पीने के पानी की थी कई सालों की, पहले 60 सालों से जो पानी की समस्या थी पीने के पानी की, वो समस्या हल होने जा रही है। और मध्याह्न डैम से पाइप के माध्यम से पानी नगर पालिका क्षेत्र परासिया में पहुँचेगा और पीने के पानी की समस्या परासिया की जनता की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए भी कि मैं इस परिषद में जल विभाग में सभापति हूँ। मेरे जल सभापति रहते हुए ये कार्य पूरा होगा। और धन्यवाद है नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय जी को, जिनकी मेहनत से अमृत 2 योजना का टेंडर हुआ। सांसद जी ने भूमि पूजन किया। सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी ने पिछले दिनों भूमि पूजन किया था। और बहुत सारे लोग, मैं कहना चाहूँगा, इस योजना का श्रेय लेना चाह रहे हैं, पर इस योजना का श्रेय केवल हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद को जाता है कि जिनके कार्यकाल में, जिनकी मेहनत से पाइपलाइन द्वारा पानी परासिया पहुँचेगा और परासिया की जनता को पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज जो लंबा समय से परासिया को पानी की प्रतीक्षा थी, वह 21 करोड़ की लागत से आज योजना स्वीकृत हुई और आज पाइपलाइन डालने का काम चालू आज से किया गया है समस्त परिषद के द्वारा। यह अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की परिषद को इसका श्रेय जाता है कि मैं खुद इस योजना को लेकर 50 बार से ज़्यादा भोपाल गया, जहाँ भी काम अटका वहाँ से करवा के आया। और आज पिछले दिनों हमारे सांसद जी श्री विवेक बंटी साहू जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया है और ये आज से पाइपलाइन डालने का कार्य चालू है और मार्च के अंत तक मंधान डैम से पानी जो है परासिया की जनता को प्रतिदिन मिलेगा। अब परासिया को पानी के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। नवरात्रि के अवसर पर शराब बंद करने की मांग गोंडवाना में शामिल हुई। युवा दिन बुधवार 24 सितंबर 2005 बजे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा तामिया माहौल झील और चौकी जिला खारी में जिला अध्यक्ष प्रवीण धुर्वे, आजाद अनवर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंप कर बताया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिन शराब दुकान बंद करने की मांग की गई है। तत्पश्चात का युवा गोंडवाना में शामिल हुए हैं। हर जगह विराजमान है, तो इस पीरियड में, इस कार्यकाल में हम नहीं चाहते कहीं पे भी जैसे मांस मदिरा चीज़ें बिकना बंद हो चुकी है, तो साथ ही साथ जुआ सट्टा और शराब में भी पाबंदी होनी चाहिए। इसी उपलक्ष्य में आज सभी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति देने के बाद इन्हें साथ में ले जाके हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं थानेदार साहब के पास, ताकि इस क्षेत्र की व्यवस्था बनी रहे और यहाँ पे कुछ समय के लिए जुआ सट्टा और मांस मदिरा में छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का 9वां दिन। DDI ने किया सेवा कार्य। ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नगर पालिक निगम द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन कर विविध अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़े के 9वें दिवस बुधवार को DDI द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई, जो स्वच्छता का संदेश देते हुए दीनदयाल पार्क पहुंची, जहां सभी ने श्रमदान किया और पार्क की सफाई कर एक पौधा मां के नाम लगाया।
इस अवसर पर नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का अनुनय किया। स्वच्छता का एक ही नारा, साफ रहे देश हमारा। स्वच्छता का एक ही नारा, साफ रहे देश हमारा। तो सब नहीं आ रहे फिर। नमस्कार दोस्तों, आज छिंदवाड़ा में नगर निगम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चला रहा है और इसके तहत विभिन्न सामाजिक संगठन टीम नगर पालिका निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और हम सब लोग मिलके अपने प्री छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज हमारा ये जो दीनदयाल पार्क है, यहाँ पर FDDI की टीम ने आकर स्वच्छता का संदेश दिया। पूरे पार्क का स्वच्छता के माध्यम से पूरा कचरा एकत्रीकरण किया और लोगों से एक अपील की कि आइए हम सब मिलके अपने प्री छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाएंगे। मैं टीम नगर निगम की ओर से FDDI छिंदवाड़ा का हृदय से आभार मानता हूं कि वे स्वच्छता पखवाड़े में भारत माता की सेवा तो कर रहे हैं, साथ ही हमारे छिंदवाड़ा को अव्वल स्थान दिलाने में अपनी पूरी टीम के साथ में लगे हुए हैं। वे ऐसे कार्य निरंतर करते रहें। पुनः इस शुभ कार्य के लिए FDDI छिंदवाड़ा को हृदय से धन्यवाद, आभार। ही सेवा कैंपेन चल रहा है 5.0। इस पर हमारी FDDI की टीम लगातार लगी हुई है और निरंतर अपने प्रयास कर रही है स्वच्छता के। साथ ही इसी में हमारी सहभागिता भी नगर निगम की टीम ने, जिसने हमें उपलब्ध करवाई और भी चीज़ें जो स्वच्छता के लिए ज़रूरी थी। तो हम नगर निगम का भी आभार व्यक्त करते हैं और FDDI की तरफ से आप सभी को इस स्पेशल कैंपेन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का धन्यवाद और मैं हर्षिता, धन्यवाद। कोयला चोरी की कोशिश में 2 युवकों की मौत, एक की हालत नाजुक। छिंदवाड़ा की बंद खदान में देर रात पहुंचे, पत्थर खिसकने से हुआ हादसा। छिंदवाड़ा में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जुन्नारदेव क्षेत्र की मोयारी बंद खदान में कोयला चोरी की कोशिश में 2 युवकों की जान चली गई। खदान के भीतर अचानक भारी मात्रा में पत्थर खिसकने से हातिम खान 22 और मोहम्मद उबेश 19 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 वर्षीय मुकेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही जुन्नारदेव SDM, पुलिस और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। मौके पर परासिया SDM, जुन्नारदेव SDOP, परासिया SDOP, थाना प्रभारी राकेश बघेल, उप थाना प्रभारी मुकेश डोंगरे और अंबाड़ा चौकी प्रभारी संजय सोनवाने मौजूद रहे। 1 घंटे में किया रेस्क्यू। मामला रात करीब 1 बजे का है। पुलिस को 3 बजे जानकारी मिली। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कार्य किया। इसमें करीब 1 घंटे का समय लगा। पुलिस ने सुबह करीब 5 तक घायल और मृतक दोनों को निकाला लिया था। घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर इलाज कराया। उसके बाद उसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों के शव जुन्नारदेव अस्पताल में मर्चुरी रूम में भेजा गया। पत्थर के नीचे शव के दबे होने के चलते पहले पत्थर को हटाया गया, उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। बंद खदानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई। घटना के बाद प्रशासन ने बंद खदानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से बंद खदानों से कोयला चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पिछले कुछ वर्षों में कई लोग इस तरह की दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जान जोखिम में डालकर खदानों में न जाएं। चोरी के आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र जाकर दबोचा।
सोने एवं चांदी के जेवर और 2 मंगलसूत्र चोरी हो गए थे। पानगुरना। गत दिवस नगर के अंबा वार्ड के एक सूने मकान में दिन दहाड़े घर में घुसकर सोने के आभूषणों पर हाथ साफ करने वाले आरोपी को पानहुरना पुलिस ने आज नरखेड़ जाकर धर दबोचा। चोरी के आरोपी गजानन हिरोड़कर पिता दौलत हिरोड़कर आयु 38 निवासी ग्राम मन्नतखेड़ी थाना नरखेड़ जिला नागपुर के पास से पुलिस ने 2 नग सोने से बने मंगलसूत्र कीमत 1,61,000 रू जब्त कर लिए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को पुष्पा डाहरे आयु 39 के सोने मकान में घुसकर दिन दहाड़े अलमारी में रखे सोने एवं चांदी के जेवर और 2 मंगलसूत्र चोरी हो गए थे। इसके बाद एसपी सुंदर सिंह कनेश तथा एएसपी नीरज सोनी ने एसडीओ ब्रिजेश भार्गव तथा थाना प्रभारी अजय मरकाम को तत्काल दल गठित कर चोरी की पतासाजी के निर्देश दिए। इसके बाद घटनास्थल के आसपास निवास करने वालों और मुखबिरों से संदिग्धों के बारे में गहन पूछताछ की गई। इससे पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति को काफी देर तक घटनास्थल के आसपास मंडराते देखा गया। मुखबिरों द्वारा बताए हुलिये के आधार पर थाना प्रभारी अजय मरकाम, एसआई शिवपाल सरेआम, आ पुष्पेंद्र सिंह तथा अशोक हरसूले ने महाराष्ट्र के ग्राम मन्नतखेड़ी जाकर आरोपी की घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। अत्यंत दुख का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ गौ सेवा की बात करती है, गौ संरक्षण की बात करती है और हाल ही में दूसरी ओर गौमांस को टैक्स फ्री किया जा रहा है। ये दोहरा व्यवहार क्यों, ये किस प्रकार का निर्णय है, इसका विश्व हिंदू परिषद घोर निंदा करता है और जल्द से जल्द इसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए, वापस लिया जाए और जो लोग इसमें सम्मिलित है उन पे कार्रवाई की जाए, ऐसा विश्व हिंदू परिषद मांग करता है, आग्रह करता है। जी, आपका नाम? गौरव सेन, जिला संयोजक बजरंगगढ़। जय श्री राम। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप सुरमे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनय रतन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छिंदवाड़ा में 73 दिन से लापता युवती का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है। आजाद समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ही चरमराई हुई है और पुलिस गंभीर मामलों को दबा रही है। पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि 73 दिनों से एक युवती लापता है, लेकिन पुलिस अब तक न तो ठोस कार्रवाई कर पाई और न ही किसी नतीजे पर पहुंची है। परिवारजन के साथ साथ पूरा बहुजन समाज गुस्से में है। ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारी उस वक्त भड़क उठे जब लंबे इंतजार के बाद भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए। अपनी बेटी समझ के कार्रवाई कीजिए सर इसके ऊपर। अगला आंदोलन थोड़ा लगी हो लेकिन अभी तक शासन प्रशासन चलाना संज्ञान लेने के लिए नहीं है तो प्रकार का माहौल और प्रकार का रवैया दिन बाद आज प्रशासन के द्वारा कतई बिल्कुल भी तो प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। और हम लोग जब आवेदन देने आए तो वहाँ पर ताला लगा, आप तो देख रहे थे, आपने मीडिया के। स्कूल के लिए निकली 2 नाबालिग छात्राएं वापस नहीं लौटीं। छिंदवाड़ा पुलिस ने रात भर सर्चिंग अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन के पास से खोजा। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने से पुलिस और परिजन घबरा गए।
दोनों 14 वर्षीय छात्राएं बुधवार सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार शुक्रवार तड़के दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। स्कूल पहुंची लेकिन अंदर नहीं गई। पातालेश्वर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसकी पड़ोसन के लापता होने की रिपोर्ट कुंडीपुरा थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियां सुबह करीब 10 बजे स्कूल के लिए पैदल निकली थी। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। जैसे ही सूचना मिली, थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और तुरंत अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया। टीम ने सबसे पहले स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में यह साफ दिखाई दिया कि दोनों छात्राएं स्कूल गेट तक पहुंची, लेकिन अंदर नहीं गईं। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों से दादा धूनी वाले मंदिर की ओर जाती नजर आईं, लेकिन फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला। रात भर चला सर्च ऑपरेशन, बिना सायरन किया गया गश्त। लड़कियों की तलाश में पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चियों को डर न लगे, इसके लिए गश्त के दौरान सायरन और गाड़ी की लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया। लगातार खोजबीन के बाद रात करीब 3 बजे दोनों बच्चियां पातालेश्वर मंदिर मार्ग के पास घूमती हुई मिली। डांट के डर से घर नहीं लौटीं। पूछताछ में दोनों लड़कियों ने बताया कि उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर ली थी और घर में डांट पड़ने के डर से वापस नहीं लौटीं। रात भर वे इधर उधर घूमती रहीं। पुलिस ने जब उनकी पहचान की पुष्टि कर ली तो उनके परिजनों को सूचना दी गई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुबह दोनों बच्चियों को सुरक्षित उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया गया। थाना प्रभारी ने की अपील। थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने परिजनों से अपील की है कि बच्चों पर निगरानी रखें और किसी भी स्थिति में उन्हें भरोसे में लें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। ग्राम पंचायत सिंगोड़ी ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज एक दिन 1 घंटा एक साथ के तहत ग्राम के विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को भी स्वच्छता के लिए संदेश देकर जागरूक किया। शासन द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत सेवा पखवाड़ा पर्व मनाया जा रहा है, जिसके चलते अमरवाड़ा जनपद से उपेंद्र दुबे BC स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत अमरवाड़ा के मार्गदर्शन में आज ग्राम पंचायत सरपंच कपिल ठाकुर, भाजपा नेता प्रसादी पटेल, कैलाश साहू, रामकिशोर साहू, सचिव बसंत वर्मा, सुलेमान अंसारी, कमलेश सोनी, पंकज चौरे, सुनील सोनी सहित दुर्गा मंदिर समिति के सदस्यगण, मरही माता मंदिर समिति के सदस्यगण एवं समस्त ग्राम पंचायत के पंचायत कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य ग्रामीण जनों की विशेष उपस्थिति में आज स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन के सामने मां राज राजेश्वरी दुर्गा मंदिर प्रांगण मेन रोड, मरही माता मंदिर प्रांगण और बाका रोड मोक्षधाम में आज स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत श्रम दान कर ग्राम के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में साफ सफाई की और लोगों को भी जागरूकता लाने एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने मोहल्लों और घरों के आसपास साफ सुथरा रखे, गंदगी न करे, सूखा और गीला कचरा को अलग अलग रखे। इस तरह आज सिंगोड़ी ग्राम में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सिंगोड़ी द्वारा एक दिन 1 घंटा एक समय पर उक्त अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अनेक लोग उपस्थित रहे। दुर्गा माता की, संतोषी माता की, स्वच्छ भारत का जैसे पावन अवसर चल ही रहा है नवरात्रि का, तो सबसे पहले मैं जयकारा शेरा वाली का नारे अपन लगा लें, दुर्गा माता की पूजा थोड़ा सा कर लें, क्योंकि